Hello everyone. So today we are going to start a new topic that is your Jablonski diagram. Jablonski diagram आपके बैचलर्स, मास्टर्स, IIT जैम, CSIR नेट सबके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही स्कोरिंग और बहुत इजी टॉपिक है. ठीक है. सो हम इसको बहुत बेसिक से थोड़े हाई लेवल तक पढ़ते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. जब मेरा इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में है, ओके, माई इलेक्ट्रॉन इज़ इन ग्राउंड स्टेट. जैसे ही मैंने इस पर एनर्जी प्रोवाइड किया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया. जैसे ये हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया तो मैं इसको बोलूँगी दिस इज़ योर एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन. ओके, अब इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है तो ये बहुत ही अनस्टेबल है और बहुत कम सेकेंड्स के लिए ये एग्जिस्ट करेगा और फिर अपने ग्राउंड स्टेट में ये वापस आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी सिंपल कि बहुत ही कम सेकेंड्स के लिए प्रेजेंट होता है एंड देन इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. ओके, सो नाउ व्हाट इज़ ट्रिपलेट स्टेट एंड सिंगलेट स्टेट. इसको हम नेक्स्ट स्लाइड से एक्सप्लेन करते हैं. सिंगलेट स्टेट मतलब कि मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम शेल में रखा है, एक ही कमरे में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं. एक प्लस हाफ स्टेट में है, एक माइनस हाफ स्टेट में है. हम देख सकते हैं कि दोनों एरो एक दूसरे का अपोजिट ओरिएंटेड है, तो दिस इज़ योर प्लस हाफ, दिस इज़ योर माइनस हाफ. अब जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो एक दूसरे के कैंसिल आउट कर देंगे और स्पिन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी. ठीक है. अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1. एस यहाँ पे आ गया ज़ीरो. अब इस ज़ीरो को जब मैं यहाँ पुट करूँगी तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा. दैट इज़ योर सिंगलेट स्टेट. ओके, अब इसी तरीके से अगर मैं ट्रिपलेट स्टेट की बात करूँ, ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ट्रिपलेट स्टेट की बात करूँ तो मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग कमरे में रखा है. ठीक है, और दोनों का ओरिएंटेशन सेम है. ये भी प्लस हाफ में है, ये भी प्लस हाफ में है. तो प्लस हाफ क्या हो जाएगा, प्लस हाफ और प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा. अब इस 1 की वैल्यू को मैं अगर 2s+1 में पुट करूं तो मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा, 3 आएगा. दैट इज़ योर ट्रिपलेट स्टेट. ठीक है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कौन सा स्टेबल है, किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है. तो ट्रिपलेट स्टेट जो होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है, इनके बीच में रिपल्शंस कम है. ठीक है, इनके बीच में रिपल्शंस नहीं है. यहाँ पे अगर हम देखें तो सेम कमरे में दोनों बैठे हुए हैं तो इनके बीच में बहुत रिपल्शंस है, इस वजह से कि ये ज़्यादा स्टेबल है. और हमेशा क्या होता है कि जिसकी भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है. ठीक है. ना सबसे इम्पॉर्टेंट यही डायग्राम है जिससे हम पता करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब पहुंच रहा है तो कौन कौन से पाथवे वो फॉलो कर सकता है. पहली बात ये होती है कि दो पाथवेज होती है, एक होता है रेडिएटिव, एक होता है नॉन रेडिएटिव. ठीक है. ये ब्लू से जो डिनोटेड है, ये जो ब्लू लाइन है, इसका मतलब ये है कि मैंने एनर्जी प्रोवाइड किया है अपने इलेक्ट्रॉन को एंड ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है. ठीक है. अब एक्साइटेड स्टेट से जब वो अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आने की कोशिश करेगा तो क्या क्या हो सकता है. ये जो इंटरनल क्रॉसिंग है, इंटरनल कन्वर्जन है, ये एक नॉन रेडिएटिव पाथवे है. मतलब कोई भी रेडिएशन यहाँ एमिट नहीं हो रहा. ठीक है. रेडिएशंस अगर नहीं हो रहे एमिट तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरा जो S2 से S1 आ रहा है, देखो S2 से S1 जा रहा है, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी में चेंजेस नहीं हो रही है. सिलेक्शन रूल हमको क्या बताता है कि डेल्टा S शुड बी इक्वल टू 0. देयर शुड बी नो चेंजेस इन द स्पिन मल्टीप्लिसिटी. ओनली दोज ट्रांजिशंस आर अलाउड इन विच द स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज नॉट चेंज्ड. जिसमें भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं हो रहा है वही ट्रांजिशंस क्या होती है, अलाउड होती है. तो देखो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई चेंज नहीं हो रही है, कोई भी चेंजेस नहीं अकर हो रहे. S2 से सिंगलेट में आ रहा है और रेडिएशन तो है ही नहीं. दिस इज़ योर नॉन रेडिएटिव पाथवे. ठीक है. तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन. बट
ये जो रेड से लिखा हुआ है, दिस इज योर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अगर मान लो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में चेंजेस हो गए, यहाँ पे सिंगलेट से ट्रिपलेट में आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या है, एक फॉरबिडन ट्रांजिशन है। ये बहुत लेस अमाउंट में होते हैं, हो तो जाता है बट बहुत ही लेस अमाउंट में होगा, क्योंकि इनके जो रेट होते हैं बहुत स्लो होते हैं। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, नॉन रेडिएटिव पाथवे के बारे में। तो वही चीज़ यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में लिखी हुई है कि नॉन रेडिएटिव पाथवे कैसे होते हैं, इंटरनल कन्वर्जन हो सकता है। तो नॉन रेडिएटिव पाथवे में दो प्रोसेस होती हैं, एक होता है इंटर सिस्टम, एक होता है इंटर कन्वर्जन। ठीक है, एक होता है इंटरनल कन्वर्जन और एक होता है इंटर सिस्टम। ठीक है, सो दो टाइप के पाथवे होते हैं, एक होता है इंटरनल कन्वर्जन और एक होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटरनल कन्वर्जन में क्या हो रहा था कि हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कोई स्पिन मल्टीप्लिसिटी में चेंजेस नहीं आ रहे थे। और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या हो रहा था कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे S1 से T1 या बोल सकते हैं मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है। वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होता है, ऐसे ट्रांजिशंस जहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी में चेंजेस हो रही है, ये नॉन रेडिएटिव पाथवे होती है और ये ट्रांजिशंस फॉरबिडन है और स्लो रेट्स में हो रही है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम अभी तक क्या डिस्कस कर लिए, नॉन रेडिएटिव पाथवे को डिस्कस कर लिए, जिसमें दो मेथड्स हमने पढ़े, दो तरीका पढ़ा हमने, एक है इंटर सिस्टम, एक है इंटरनल क्रॉसिंग। अब फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में क्या है, फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन S2 से S1 जा रहा है और यहाँ पे लाइट का एमिशन हो रहा है। ठीक है, जैसे ही लाइट पिक्चर में आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस का मतलब होता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन S सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी में चेंजेस आ रही है और लाइट तो एमिट इसमें भी हो रहा है, लाइट एमिट इसमें भी हो रहा है, बट ये फ्लोरेसेंस प्रोसेस जो होता है ये फास्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं हो रही है। बट फॉस्फोरेसेंस जो है ये स्लो है, बिकॉज स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है। ठीक है, दिस इज योर स्लो प्रोसेस एंड फॉरबिडन प्रोसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम डिस्कस करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि अगर मैंने लाइट कट कर दी तो ये प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, फ्लोरेसेंस बहुत इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, वंस द लाइट इज कट ऑफ द प्रोसेस विल बी स्टॉप एज सुन एज द लाइट इज कट ऑफ। ठीक है, ये गैशियस हो गए, सॉलिड्स हो गए, गैशियस, लिक्विड, सॉलिड्स तीनों एग्जिबिट करते हैं, बट गैस जो है ये प्रेशर इनका लो होना चाहिए, तभी ये क्या करेंगे, एग्जिबिट करेंगे। अगर फ्लोरेसेंस के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ें तो एक अलग से उसका लेक्चर बन सकता है कि फ्लोरेसेंस हम डाइस में इस्तेमाल करते हैं, लेबलिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो कई तरीके की चीज़ों में हम फ्लोरेसेंस का इस्तेमाल करते हैं। यही फॉस्फोरेसेंस की बात करें तो आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपने घर पे देख सकते हैं कि जैसे ही हम ट्यूबलाइट्स ऑफ करते हैं तो एक सर्टेन टाइम तक हमको कुछ विजुअल्स दिखते हैं लाइट के, तो वो फॉस्फोरेसेंस है, जिसको हम बोलते हैं डिलेड फ्लोरेसेंस। ठीक है, फॉस्फोरेसेंस के भी कई एप्लीकेशंस हैं, हम इसको ट्यूबलाइट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड हो गए, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए। ठीक है, और ये कहाँ शो होते हैं, यूवी एंड वायलेट पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में इन्हें हम देखते हैं। और ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, स्लो प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन फॉरबिडन है। सो थैंक यू एवरीवन। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाते हैं। हम आगे क्वेंचिंग और क्वांटम इल्स ये सब के बारे में भी डिस्कशन करेंगे।
सो थैंक यू एवरीवन.